नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज हम आर्यो अष्टांग मग्ग के अंतर्गत सम्यक आजीविका के संबंध में आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण सम्यक आजीविका पर विश्लेषणात्मक बातचीत करने वाले हैं। और सम्यक आजीविका पर बहुत कम बातचीत होती है, क्योंकि अधिकतर ये देखा जाता है कि जो प्रवचन देने वाले भिक्षुगण हैं वो इस पर बहुत कम बोलते हैं, क्योंकि उनके जीवन में आजीविका पर ज़्यादा तात्पर्य नहीं रहता है, इसलिए वे कम बोलते हैं। वो तथागत के अन्य वचनों पर ज़्यादा बोलते हैं। लेकिन उपासकों के लिए, खासतौर से जो ग्रस्त है, सदग्रस्त है, उपासक है, उनके लिए तो आजीविका बहुत जरूरी है। और बगैर आजीविका के काम नहीं चलेगा। तो इसलिए एक आजीविका एक महत्वपूर्ण भाग है तथागत के अष्टांगिक मार्ग का। तो यहाँ हम देखेंगे कि अष्टांग मार्ग के अंतर्गत सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत और इसके बाद सम्यक आजीविका। आजीविका के आगे सम्यक शब्द लगाए, मतलब आजीविका कमानी है, लेकिन कैसी कमानी है? राइट। तो राइट और रॉन्ग, ये दो प्रकार की आजीविका होती है। इसका हम थोड़ा सा ये उदाहरण लेंगे कि एक किसान अपने जमीन में खेती करता है और खेती से आजीविका चलाता है। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति उससे माल खरीदता है और माल खरीद के जाके बेचता है, और बेचकर वो पैसा जो आता है वो पैसा किसान को नहीं देता। अब सामने वाले ने माल खरीदा और किसान को पैसा नहीं दिया, तो जो पैसा नहीं दिया वो हो गई असम्यक आजीविका। अब दूसरी चीज देखते हैं कि एक व्यक्ति नशीले पदार्थों का व्यवसाय करता है, गांजा, भांग, तंबाकू, गुटखा, और इन पदार्थों को खाने से लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियां होती है। कैंसर होता है, हार्ट की प्रॉब्लम्स होती है, अन्य जो बीमारियां होती है। तो अब जो उत्पादन करने वाला जो व्यवसाय है वो सम्यक होगा कि असम्यक होगा? वो असम्यक होगा, तथागत की नज़र में असम्यक होगा। एक व्यक्ति मांस का व्यापार करता है और उसके लिए वो कत्ल खाना खोलता है, और कत्ल खाना खोलकर मुक बगीर जानवरों को काटकर उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। अब ये सम्यक आजीविका है कि असम्यक? ये असम्यक आजीविका है, क्योंकि किसी निरपराध प्राणियों को काटा जा रहा है। अब कोई व्यक्ति हरे भरे जंगलों को जानबूझकर काटता है, पेड़ों को काटता है और उससे पैसे कमाता है, तो वो सम्यक आजीविका हुई या असम्यक? वो असम्यक आजीविका हुई। एक व्यक्ति ज्यादा उत्पादन लेने के नाम पे ऐसा कीटनाशक जमीन में डालता है, और वो कीटनाशक के कारण जो जीव है वो मरते हैं। कौन से वाले? जो अच्छे वाले, जो है कि जो पोषण देते हैं। क्योंकि कीट दो प्रकार के होते, एक तो होते हैं कि फसल को नुकसान पहुंचाने वाले, एक होते हैं कि फसल के लिए अच्छाई के लिए। तो अच्छाई वाले जो कीट होते हैं वो भी मर जाते हैं। तो वो जो कीट मरते हैं, तो वो उसकी जो औषधि बनाने वाला वो व्यवसाय सम्यक है या असम्यक? असम्यक है। एक आदमी
राजनेता बनता है, राजनेता बनकर वो सरकार का बजट है उसको जनता तक पहुंचने नहीं देता, उसका पूरा गबन कर लेता है। तो वो गबन करने वाला जो काम करता है वो सम्यक है, असम्यक, वो असम्यक आजीविका है। तो सम्यक आजीविका और असम्यक आजीविका में अंतर है। एक व्यक्ति है, वो ऐसा काम करता है कि जो सरकार के नियम कानून जो बने हैं, कौन से कानून बने हैं, सरकार कहती है कि या कानून है कि भाई आपको स्मगलिंग नहीं करना है, लेकिन वो स्मगलिंग करता है। अगर वो स्मगलिंग करता है, स्मगलिंग का मतलब है कि वो गलत तरीके से व्यापार करता है, गलत तरीके का कार्य करता है और उससे पैसा कमाता है, तो वो क्या है, असम्यक आजीविका है। तो सरकार के कानून भी कैसे होने चाहिए, सम्यक प्रकार के होने चाहिए। सरकार ये कहे कि भाई हम लाइसेंस देके आपको मादक द्रव्य के व्यापार करने की अनुमति देते हैं, लेकिन उसमें दूसरा पॉइंट भी लगाए वो, कि दूसरा पॉइंट ये लगाए कि उसकी मात्रा इतने लेवल पे ही एक आदमी ले, इतने लेवल पे, क्योंकि इस लेवल पर लेने पर, जैसे शराब है, शराब की मात्रा इतने लेवल पर लेने के बाद ही उसके शरीर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो औषधि का रूप में होगा, तो वहाँ तक वो उसको ये करे, परमिटेड करे, लेकिन उससे ज़्यादा ले तो उसको दंडित करे। लेकिन ऐसा हो पाता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो पाता है। इसीलिए शराब के नशे के अंदर में बहुत सारी घटनाएं घटती है। तो एक तरफ लाइसेंस दे, लेकिन दूसरी तरफ दूसरा भी प्रतिबंध लगाए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। या तो फिर वो चीज़ बिक्री के लिए टोटल मना करे, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो टोटल मना कर सकते हैं, कि जैसे कुछ राज्यों ने किया है। तो महत्वपूर्ण जो चीज़ है कि वो सम्यक आजीविका क्या बनेगी। सम्यक आजीविका क्या है? सम्यक आजीविका मतलब है कि लोगों के भलाई के लिए, अपने भलाई के लिए की हुई आजीविका। तो सम्यक आजीविका के अंतर्गत क्या आती, कौन कौन सी आजीविका? नैतिकवान आजीविका है ना, कि इसमें जैसे कोई व्यक्ति दवाई बनाता है जिससे लोग रोग से दुरुस्त होते, सम्यक आजीविका के अंतर्गत। किसान फसल निकालता है, लोगों का पेट भरण पोषण होता है, सम्यक आजीविका के अंतर्गत आता है। कोई बिल्डिंग बनाता है, बिल्डिंग बना के बेचता है, लोगों को घर मिलता है, वो सम्यक आजीविका के अंतर्गत आता है। कोई व्यक्ति शासकीय जॉब करता है, उसमें सेवा करता है पब्लिक की, उसके लिए वर्क करता है, सम्यक आजीविका के अंतर्गत आता है। कोई व्यक्ति पढ़ाने का काम करता है, सम्यक आजीविका के अंतर्गत आता है। तो जिसमें लोगों का भी फायदा होता है, आपका भी फायदा होता है, वो सम्यक आजीविका है। सम्यक आजीविका का बेस कहाँ से तैयार होता है? जिसमें लोगों का भी फायदा होता है, अपना भी फायदा होता है, सम्यक आजीविका के अंतर्गत आता है। और सम्यक आजीविका से कमाया हुआ जो धन है वो लंबे समय के लिए आपके पास रहता है, लंबे समय के लिए आपके पास रहता है, और साथ साथ में आपको सुख भी प्रदान करता है, आंतरिक सुख भी प्रदान करता है। अब कुछ लोग ठगी का व्यवसाय करते हैं, जैसे कि ज्योतिष्य है, हस्तरेखा है, भविष्यफल है, ऐसा देखने का व्यवसाय करते। क्या ये सम्यक आजीविका है, असम्यक? ये असम्यक आजीविका है। सम्यक आजीविका क्यों नहीं है? कि कहीं ना कहीं झूठ बोलना होता है, ये बोलना होता है शास्त्र में ये लिखा है, लेकिन प्रूफ नहीं कर सकते हैं, मनगढ़ंत कहानी, मनगढ़ंत बोलना होता है, लालच देना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है असम्यक आजीविका के अंतर्गत आती है। लेकिन आप सही तरीके से किसी का मार्गदर्शन कर रहे हो, उसको सही बात बता रहे हो, उसको प्रोत्साहित कर रहे हो, उसके बीमारी को दूर कर रहे हैं, तो वही सम्यक आजीविका के अंतर्गत आएगा। तो सम्यक आजीविका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है। होता क्या है कि व्यक्ति लोभ के कारण किसी की संपत्ति हड़पता है, जालसाजी करता है। इवन कि ऐसा देखा गया कि एक जालसाजों की भी एक बड़ी टीम बनती है, वो टीम पूरा काम करती है कि किस प्रकार से चोरी करना है, सरकार के नियमों के अंतर्गत चोरी करना है, तो सरकार के नियमों के अंतर्गत वो चोरी करते हैं। एक वो टीम होती है। एक टीम वो होती है कि जो किस प्रकार से भी सरकार के नियमों को फॉलो करना है, सारी चीज़ अच्छी करके आगे बढ़ना है, तो एक वो भी टीम होती है। तो आपको सरकार के नियमों के तहत काम करने हैं, लेकिन सरकार भी ऐसे नियम नहीं बनाए कि वो असम्यक आजीविका के अंतर्गत आए।
सरकार बोले नहीं हम तो दारू का लाइसेंस देंगे, तुम जितनी चाहे उतनी ले लो, तो ये नियम तो बन गया, लेकिन आजीविका वहाँ पे असम्यक होने की ये है। तो सरकार को भी नाप तोल के काम करने की जरूरत है। तो जो बेसिक चीज़ है कि आपको करना क्या, आपको सेवा के कार्य करना है। सेवा के कार्य करते हुए जैसे आप एक अच्छे लेखक बन सकते हैं, अच्छे प्रकाशक बन सकते हैं, आप अच्छे व्यवसायी बन सकते हैं, अच्छे दुकान वाले बन सकते हैं, अच्छे व्यापारी बन सकते हैं, अच्छे राजनेता बन सकते हैं, आप अच्छे कंपनी के मालिक बन सकते हैं, आप अच्छे नेटवर्क वाले बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे से इन्वेस्टर बन सकते हैं, आप अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, आप अच्छा एक हॉस्पिटल खोल सकते हैं, आप अच्छे एक एक्टर बन सकते हैं, उसमें लोगों को आप प्रेरित कर सकते हैं, अच्छे फिल्म मेकर बन सकते हैं, आप अच्छे इन्वेंटर बन सकते हैं, आप अच्छे उत्पादक बन सकते हैं कि आपका मैन्युफैक्चरिंग अच्छा प्लांट हो सकता है, आप अच्छे किसान बन सकते हैं, आप अच्छा प्रोडक्शन वाले बन सकते हैं। तो अनेक प्रकार की आजीविका है, अनेक प्रकार के क्षेत्र है, बहुत सारे क्षेत्र है, क्षेत्रों की कमी नहीं। मतलब पैसा कमाने के लिए बहुत सारा, तो क्रियावादी होना महत्वपूर्ण चीज़ है, क्रियावादी होना अच्छे काम करने के लिए, और अक्रियावादी होना गलत काम करने के लिए। तो तथागत क्रिया के लिए भी कहते, तो हमारा एक्शन कैसा होना चाहिए, अच्छा एक्शन होना चाहिए। तो तथागत ये सिखाते हैं कि क्रियावादी होना, क्रियावादी किन चीज़ पे होना है, अच्छी चीज़ों के लिए, और अक्रियावादी क्या होना है, गलत चीज़ों के लिए। जैसे कि आपको किसी ऐसा लगे कि भाई कुछ बोलना है, गुस्सा आ गया और किसी को गाली देने का मन करे, तो नहीं करना है, आपको नहीं बोलना है, मतलब अक्रियावादी होना है। ऐसे ही आपका लालच बढ़ जाए और आपको लगे कि ये चीज़ मुझे हड़प लेना चाहिए, लेकिन वहाँ पे आपको अक्रियावादी होना है, क्रियावादी नहीं। अक्रियावादी अगर आप होंगे तो ऑटोमेटिक है कि अच्छाई के लिए आप क्रियावादी बन जाएंगे, अच्छे के लिए आप क्रियावादी बन जाएंगे, और जब आप अच्छे के लिए क्रियावादी बन जाएंगे तो अच्छी चीज़ों का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा। अच्छी चीज़ों का प्रोडक्शन जैसे होना शुरू हो जाएगा तो एक दूसरे के लिए हेल्प वाली बात शुरू हो जाएगी, एक दूसरे के लिए मदद वाली बात शुरू हो जाएगी। अब लोगों ने अपने असम्यक आजीविका को पुष्ट करने के लिए, बढ़ोतरी करने के लिए किताबों का सहारा लिया, और उन किताबों को, उन शास्त्रों को धर्म का नाम दिया, और वहाँ उन्होंने लिख के रखा कि भाई गौदान दे दो, भूमि दान दे दो, और ये दान दे दो, वो दान दे दो। दान के नाम से भी वो चोरी करते हैं। एक वर्ग ऐसा है कि जो दान के नाम से चोरी करता, और उस धन को वो कहीं जमा करके रखते या गलत चीज़ के लिए उपयोग करते। तो शास्त्रों के नाम पे, धर्म के नाम पे गलत जगह के लिए भी दान नहीं देना है। नहीं तो गलत चीज़ के लिए अगर आप दान देंगे तो क्या होगा, गलत चीज़ का प्रोडक्शन होगा। अगर कोई आतंकवादी घटना घटाना चाहता है, देश के लिए अशांति पैदा करना चाहता है और कहता है कि मैं अपने धर्म के लिए ऐसा कर रहा हूँ और देश में अशांति फैलाने वाला हूँ, और आपको बोलता है कि आपको धर्म के नाम से दान देना चाहिए, लेकिन वो कर रहा आतंकवादी घटना है, वो कर रहा आतंकवादी घटना है, व्यक्तियों को आपस में अशांति भिड़ाने के लिए काम कर रहा है बहुत से। तो ऐसी जगह दान नहीं देना है। ऐसी जगह अगर आप दान देते हो तो आपका दान अपुण्य का काम करेगा। तो ये दान नहीं देना, तो आजीविका कमाना, आजीविका से दान देना, तो दान देना भी बड़ा महत्वपूर्ण है, सही जगह दान देना है ना। क्योंकि कुछ लोगों ने दान की भी एक आजीविका बना ली है, कुछ लोगों ने एक दान पाने की भी एक आजीविका बना ली है, तो वो असम्यक आजीविका है। तो ऐसे असम्यक आजीविका को भी सपोर्ट नहीं करना है। लेकिन एक व्यक्ति कोई अनाथालय चला रहा है और बच्चों को पढ़ा रहा है, बूढ़े की सेवा कर रहा है, लाचार लोगों के लिए हेल्प कर रहा है, अच्छा लाइब्रेरी ओपन कर रहा है, खूब वो लोगों की सेवा करता है, उससे भी इनकम बनाता है, और वो वहाँ पे आप डोनेट करते, तो एक वो जो वो काम कर रहा है तो वो उसके लिए, उससे वो इनकम भी बनाता है, उससे अपना भी भरण पोषण करता है। तो वो आय के श्रेणी में नहीं आएगा, लेकिन उसकी आजीविका उसमें चलती है, तो वो अच्छी आजीविका है, वो अच्छी आजीविका है। तो उस अच्छी जगह जरूर दान देना चाहिए। तो आपको एक तो आजीविका कमाना, उसका सही उपयोग करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो तथागत कहते कि क्रियाशील होना, किस लिए क्रियाशील होना, अच्छी आजीविका के लिए आपको क्रियाशील होना चाहिए। आपको उसके लिए अलग अलग प्रकार की कुशलता को सीखना चाहिए, क्योंकि आजीविका कैसे करेंगे आप। एक मजदूर भी आजीविका कमाता है, लेकिन मजदूर जब सीख जाता है तो स्किल बेस्ड लेबर हो जाता है। लेकिन वही अपनी लेबर लोगों की टीम बना देता है तो वो लीडर बन जाता है। और वही अगर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेता तो अपनी
फर्म बना लेता है, फर्म से वो कंपनी बना लेता है और कंपनी बना के वो उद्योगपति भी बन जाता है। तो मजदूर से लेके उद्योगपति भी बन जाता है। तो आजीविका कैसी बननी चाहिए, एक स्टेप टू स्टेप ऊपर जाने के लिए बननी चाहिए। कभी भी तथागत ने किसी को ये नहीं कहा कि तुम गरीब रहो, गरीबी अच्छी चीज़ है, बल्कि उन्होंने कहा कि गरीबी सबसे बड़ी बीमारी है। गरीबी सबसे बड़ी बीमारी है और इसलिए उन्होंने उतना धन अर्जित करने के लिए कहा है कि जितना आपका परिवार चल सके, आप दान भी दे सके, आप कम से कम उतना बेसिक तो आप करें। और उसके लिए का आप अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढें, उसके लिए आलस्य नहीं करें, क्योंकि आलस करने से ही पैसा चला जाता है। तो आलस नहीं करें, सीखते रहे, क्रियाशील रहे और अपना टारगेट लेके काम करते रहे, क्योंकि आपके पास आय के स्रोत होंगे, आपके पास इनकम होगी, आपके पास बहुत सारी इनकम होगी, तो बहुत सारे लोगों को आप अच्छे रास्ते पर ले जा सकते हो। इसलिए उसका आप उपभोग कर सकते हैं। आप अच्छी गाड़ियाँ ले सकते हैं, अच्छे बंगले ले सकते हैं, अच्छा आपका बैंक बैलेंस होगा, अच्छे आपकी फैमिली के अंदर में बच्चे अच्छे स्कूल के अंदर में पढ़ सकते हैं। मतलब आप अपने उसमें से कुछ परसेंट आप दान दे सकते हैं और आप लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो ये आपके लिए अमीर बनना भी उतना ही ज़रूरी है, लेकिन सही तरीके से अमीर बनना, क्योंकि सही तरीके से अगर आप अमीर बनेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी जो स्टेबिलिटी है ये परमानेंट हो जाएगी, स्टेबिलिटी परमानेंट हो जाएगी। और वो स्टेबिलिटी, वो धन है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाएगा, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी जाएगा, वो पीढ़ी तो जाएगा ही जाएगा, साथ साथ में वो धन की जो धन के लिए के कारण जो अच्छे कार्य होंगे उससे आपको मन की शांति मिलेगी। और ये अष्टांग मार्ग का बहुत बड़ा एक 5वें नंबर का ही भाग है, जिसमें सम्यक आजीविका के बारे में तथागत कहते हैं। तो सम्यक आजीविका का मतलब क्या है, ये गृहस्थ जो है, तो गृहस्थों को अच्छी आजीविका कमाने के लिए अपने आप को स्किल बेस्ड करना है, अच्छे कॉलेज से एजुकेशन लेना है, अच्छे संस्था में जाके सीखना है, अच्छा बिजनेस सीखना है, अच्छा व्यवसाय सीखना है, अच्छे स्किल बेस्ड नौकरी करना है, जो भी आप करना है, लेकिन आपको अच्छे से करना है। धन प्राप्त किया जाता है तो उसका अच्छे कार्यों के लिए दान भी दिया जा सकता है। तो तथागत के समय में अनाथ पिंडक नाम के जो एक धनी व्यापारी थे और उन्होंने तथागत को उस समय एक विहार के लिए जगह दान दी थी बहुत, और वो जगह दान दी थी। और उस जगह दान देते समय तथागत ने एक बात कही थी और जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, उसमें ये कहा था कि सभी अमंगलों का नाश हो, यह दान दाता के साथ साथ सारी मानवता की कल्याण वृद्धि का कारण बने। और अनाथ पिंडक ने यह कहा था कि विश्व के सभी भिक्षु जो संघ के अंतर्गत है उनके लिए मैं ये विहार दान करता हूँ। एक अच्छा विहार बनाया, जमीन तो दी, जमीन के साथ एक विहार बनाया, विहार बना के उन्होंने दान किया। और दान करने में वहाँ पे हिस्सेदारी जो थी, वहाँ के राजकुमार की भी हिस्सेदारी थी। राजकुमार ने पेड़ दान दिए थे, इन्होंने ज़मीन दान दी थी और विहार बना के भी दान दिया था। तो कल्याण की भावना से कुछ अच्छे काम भी किए जा सकते हैं। धन का मतलब बहुत अच्छे से उसका सदुपयोग किया जा सकता है। उस समय के जो दानदाताओं में देखते हैं कि धन अच्छा कमाया था उन्होंने। जीवक एक डॉक्टर थे और जीवक ने भी आम्रवन का दान किया था। जीवक ने आम्रवन का दान किया था, क्योंकि आम्रवन का दान इसलिए किया था कि वो राजगृह के एकदम नज़दीक था। और राजा बिंबिसार ने भी दान किया था विरुवन, लेकिन वो राजगृह से काफ़ी दूर था। तो जीवक को ये लग रहा था कि राजगृह से नज़दीक हो ताकि हम तथागत का प्रवचन सुनने के लिए जाए, उनको मिलने के लिए जाए, कभी वो आते हैं तो उन्होंने इसीलिए आम्रवन संघ को दान कर दिया। तो इस प्रकार से एक दानदाताओं की बड़ी सूची है। आम्रपाली ने भी एक अच्छा सुंदर सा उद्यान जो गार्डन था, वो भी एक बड़ा सा गार्डन तथागत के संघ को दान किया। तो इस प्रकार जब धन अर्जित किया है या धन है अपने पास है तो उस धन का सदुपयोग किया जा सकता है। वो आम्रपाली ने किस प्रकार कमाया हमें नहीं जानकारी, लेकिन आम्रपाली के पास जो धन था वो गणिका थी, बाद में भिक्षु संघ में शामिल हुई और उसने जो दान दिया वो अच्छे कार्यों के लिए दान दिया। मतलब आपके पास अगर संपत्ति रखी है उसको अच्छे कार्य के लिए दान देते हैं तो उसका सदुपयोग होता है।
तो ऐसे नहीं सोचना है कि भाई यहाँ से दान आ रहा, उधर से दान अगर आता है और अच्छी चीज़ के लिए, काम के लिए जाता है, तो वो दान अच्छे काम के लिए सदुपयोग वाला हो सकता है ना। क्यों, शराब है लेकिन शराब की कुछ बूंदें औषधि में डाली गई तो उसका औषधि में उपयोग हो रहा है, तो वो अच्छी चीज़ के लिए है। लेकिन वही शराब ने अगर केवल शराब ही पी ली तो शरीर के लिए दुरुपयोग भी है। ऐसे ही पैसा है, पैसा अगर अच्छी चीज़ के लिए लगाया गया तो वो सदुपयोगी हो जाता है, क्योंकि पैसा एक साधन है। तो तथागत ने कभी भी गरीब को ये नहीं बोला कि तुम संतुष्ट रहो और तुम्हें कोई धन कमाने की ज़रूरत नहीं है, तुम पृथ्वी के उत्तराधिकारी, ये नहीं कहा। उन्होंने धन कमाने का स्वागत किया, धन कमाने का स्वागत किया, धनी बनने का स्वागत किया, लेकिन धनी बनने के साथ उस पर डिसिप्लिन, जीवन की मर्यादा, मतलब डिसिप्लिन की भी बात की उन्होंने, कि धन कमाओ, आपको शोषण करके नहीं कमाना है, लोगों को लाभ प्रदान करके धन कमाना है, अच्छाई के रास्ते पे धन कमाना है। तो ये तथागत का कहना था। पर अनाथ पिंडक तथागत के पास गए और अनाथ पिंडक ने जाके ये सम्यक आजीविका पर मतलब बातचीत करने की कोशिश की और बताया कि गृहस्थ के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो तथागत ने अनाथ पिंडक को कहा कि न्यायता धन प्राप्त करना, यानी सही रास्ते से धन प्राप्त करना सबसे महत्वपूर्ण बात है ना। और दूसरी बात है कि मेरे सगे संबंधी, तुम्हारे सगे संबंधी ये भी अच्छे रास्ते से धन प्राप्त करे, ये भी देखना महत्वपूर्ण है। और तीसरी बात बताया कि दीर्घजीवी होना, मतलब दीर्घजीवी होने का मतलब है कि आप स्वास्थ्य को अच्छा रखें, मतलब आप स्वास्थ्य को तंदुरुस्त रखें, आप दीर्घजीवी हो, मतलब लंबी उम्र का जीवन जिए। तथागत तीसरी बात ये कहते, पहली बात ये कहते कि न्यायता धन प्राप्त करो, फिर कहते कि आपके सगे संबंधी रिश्तेदार भी न्यायता धन प्राप्त करें, ये चीज़ को देखना, मतलब उनको भी अच्छे रास्ता दिखाओ, प्राप्त कर सके, मतलब उनको भी एक अच्छे रास्ते पे ले जाने के लिए मदद करो। तीसरी चीज़ बताए कि दीर्घजीवी होना, आपको अपनी उम्र के हिसाब से अच्छे से जीना है, मतलब दीर्घजीवी तक जीना है। और ये बातें एक गृहस्थ के अनुकूल है, मतलब अच्छी है, गृहस्थ को अच्छी लगने वाली है और ये गृहस्थ के लिए स्वागत योग्य है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि इसके पहले अपने बेसिक को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो अपने 4 बेसिक्स है, 4 बेसिक्स जो बताए गृहस्थी के लिए तथागत ने, और वो क्या बेसिक्स है? वो बेसिक है कि एक तो श्रद्धावान होना चाहिए, गृहस्थ को श्रद्धावान होना चाहिए। दूसरा, उसको आचरण में अच्छा होना चाहिए। तीसरा, उसको उदारता वाला होना चाहिए। और चौथा, उसको प्रज्ञा वाला होना चाहिए, विजडम वाला होना चाहिए। तो देखिए, श्रद्धा का मतलब यहाँ क्या है कि श्रद्धा का मतलब ये है कि आपको ये जानकारी होना चाहिए कि तथागत सम्यक संबुद्ध है, तथागत सम्यक संबुद्ध है ये, और वो अरहंत है, अरहंत सम्यक संबुद्ध है, तथागत अरहंत सम्यक संबुद्ध है। तो हम जो पहले जैसे हमने वाक्य स्टार्ट किया, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, तो ये हम ये क्यों कह रहे थे? हम इसलिए कह रहे थे कि वो श्रद्धा उत्पन्न करे। आपको एक श्रद्धा होनी चाहिए कि तथागत एक जानकार व्यक्ति है, उन्होंने शोध किया है मार्ग का, ये अच्छे विद्वान है, ये आचरण से परिपूर्ण है, ये जानकार है, ये अच्छे सुगत है, मतलब अच्छे गति वाले हैं, और ये पूरे विश्व के जानकार है, और ये दमन न कर सकने वाले लोगों का भी दमन करने वाले हैं। जैसे अंगुलीमाला और ऐसे ऐसे लोगों का उन्होंने दमन किया, मतलब ये बहुत है ना। और ये मनुष्यों के, उस समय कुछ लोगों को देव भी कहते थे, तो देव मनुष्य इनके वो शास्ता है, मतलब मार्गदाता है। तो तथागत क्या है कि मार्गदाता है, मार्ग को देने वाले। तो ये एक श्रद्धा अपने अंदर निर्माण करनी पड़ेगी एक गृहस्थ को, तभी तो वो तथागत के वचनों को विश्लेषण करना समझेगा, जानेगा, ये करेगा। नहीं तो उनको लगेगा तथागत भी एक ऐसी सामान्य आदमी है, तो फिर श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी। तो फिर तथागत के बातों पर, तथागत के वचनों पर, तथागत के धम्मों पर श्रद्धा कैसे आएगी? तो तथागत पर श्रद्धा निर्माण करने की जरूरत है। तथागत पर जब श्रद्धा निर्माण होगी तब उनके धम्म पर निर्माण होगी, और जब उनके धम्म पर श्रद्धा निर्माण होगी
उस धम्म के अनुसार जीवन यापन करने वाले भिक्षु संघ पर भी आपकी श्रद्धा निर्माण होगी। तो इस प्रकार से बुद्ध धम्म और संघ पे श्रद्धा निर्माण होगी। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि तथागत पर श्रद्धा निर्माण होना, सबसे पहले बेसिक वही है कि अगर आपकी तथागत पे श्रद्धा निर्माण हुई तो उनके धम्म पर श्रद्धा निर्माण होगी। तो श्रद्धा रूपी धन का होना बहुत जरूरी है। तो आज हमारे पास में तथागत शरीर रूप से जीवित नहीं है, आज हमारे पास तथागत शरीर के रूप में नहीं है, लेकिन उनका व्याख्यात किया हुआ धम्म उनका उत्तराधिकारी है। तो तथागत ने जो मार्गदर्शन दिया है गृहस्थों के लिए, मनुष्यों के लिए, सभी के लिए, शास्त्र है ना, जो देव और मनुष्यों के लिए जो एक मार्गदर्शन किया है, वो मार्गदर्शन हमारा शास्त्र है, वो धम्म हमारा शास्त्र है। तो वो उस लेवल तक जाके हमको समझना है, वो चीज़ को हमें समझना है, और ये भूमिका हमारी है कि हम इसको किस प्रकार समझते हैं। दूसरी बेसिक, अगर वो समझना है, श्रद्धा निर्माण करना है, तो दूसरा क्या है, हमको अपना आचरण ठीक करना पड़ेगा। हमारा आचरण किस प्रकार से होना चाहिए कि हम जानबूझकर प्राणियों की हिंसा नहीं करेंगे, जानबूझकर प्राणियों की हिंसा नहीं करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, हम अदिन्न दान यानी चोरी से विरत रहेंगे। तीसरा, व्यभिचार से, काम के जो मिथ्याचार है, काम के बारे में जो मिथ्याचार है, लोग ये समझते हैं कि 24 घंटे काम वासना के अंदर में रहने के आनंद है, कुछ नहीं है ना, वो लिमिटेड है, वो अनुशासनात्मक है। घर परिवार सारी चीज में इस समाज के अंदर रहना है तो एक अनुशासन मेंटेन करना ही होगा। और वो अनुशासन तथागत ने बताया है कि आपको अपनी पत्नी तक, अगर शादीशुदा है तो अपनी पत्नी तक ही आपको सीमित होना होगा अनुशासन के रूप में। तो काम के बारे में जो मिथ्याचार फैला हुआ है, उस मिथ्याचार से हटना होगा, नहीं तो फिर लोग उसी के बारे में चर्चा करते हैं, उसी में मग्न रहते हैं, तो वो एक मिथ्याचार है, अपना समय उसी में बर्बाद करते हैं, तो वो एक मिथ्याचार है, उससे दूर होना होगा। फिर मुशावादा यानी झूठ से दूर होना होगा। लोग झूठ फैलाते, वर्ण व्यवस्था सत्य बात है, जाति व्यवस्था सत्य बात है, ज्योतिष शास्त्र सत्य बात है। तो इस प्रकार से ये धार्मिक शास्त्र सत्य बात है, ये शास्त्र में लिखा सत्य बात है, तो उनको पता ही नहीं होता क्या सही और क्या गलत है, तो वो कुछ सत्य के साथ में असत्य को भी मिला देते हैं और प्रचार करते रहते। तो मुसावादा नहीं होना चाहिए, झूठ का प्रचारक नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग झूठ के प्रचारक हैं, उससे आजीविका कमा रहे हैं, कथावाचक है, कुछ भी बोल रहे हैं, कोई प्रमाण आश्रित नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कथा कहानियों में संसार चल रहा है इधर से उधर, अज्ञान बन के भटक रहे हैं लोग। तो ये सब बातें बंद होना चाहिए। तो तथागत कहते हैं कि मुसावादा नहीं करना, असत्य नहीं बोलना है। नशीली वस्तुओं के त्याग से है। फिर नशीली वस्तुओं का त्याग करना, नशीली यानी गांजा, भांग, हेरोइन, कच्ची पक्की शराब, ये सारी जो शरीर के लिए, जो शरीर के अंगों को खराब करती है, मन मस्तिष्क को गुलाम बनाती है, ये जो चीज़ें जो है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है और इससे जो आपका आचरण ठीक नहीं होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है उसका त्याग करना चाहिए। तो ये बेसिक है सील, इसको बोले प्रिंसिपल आचरण। तो दूसरा है गृहस्थों को अपने आचरण को ठीक करना है। एक तो हो गया श्रद्धा निर्माण करनी है, दूसरा फिर आचरण को ठीक करेंगे, और तीसरी चीज़ है उसको उदार बनना है, क्योंकि उदार बनने से आपके कर्म अच्छे बनेंगे। सबसे दान देना है, अच्छे कार्य को बढ़ाने के लिए दान देना है। तो कंजूसपन से दूर रहना है। एक व्यापारी या व्यवसायी को कंजूसपन से दूर, उसको उदारता की भावना वाला होना चाहिए। क्योंकि उदार बने रहने से क्या होता है कि खुला हाथ रखने से, उदार बने रहने से क्या होता है कि उसमें एक आनंद आता है, और दाता और दानशील होने में आनंद की भावना निर्माण होती है। क्योंकि आप किसी को कुछ अच्छा करते हो तो आपके तरफ वो व्यक्ति अच्छाई से देखता है, वो एक अहोभाव से देखता है, तो आपको भी एक आनंद आता है। अभी जैसे सोनू सूद है, जैसे मैं कोरोना के अंदर में उनका नाम लूँगा। सोनू सूद एक अभिनेता है, लेकिन सोनू सूद ने उस समय बहुत सारे लोगों के लिए गाड़ी की व्यवस्था की, बहुत सारे लोगों को, तो उनका बड़ा नाम हुआ। तो सोनू सूद के लिए बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने वो दान दिया,
कुछ लोगों ने उस समय ऑक्सीजन के सिलेंडर दान दिए, वो एक दान की भावना है। तो कुछ लोगों ने खाने के पैकेट दान दिए, लोगों की बस्तियों में जाकर अनाज बांटा। कोरोना के समय की बात कह रहा हूँ। तो कहने का मतलब कि जो व्यापारी थे, अच्छे लोग थे, उन्होंने क्या किया, दान दिया कुछ अच्छी चीज़ों के लिए। कुछ लोग जैसे हेनरी अपना अमेरिका का जो उद्योगपति है एंड्रू कार्नेगी, उन्होंने वहाँ के यूनिवर्सिटी पे लाइब्रेरी बनाने के लिए, अच्छे वाचनालय बनाने के लिए, यूनिवर्सिटी खोलने के लिए दान दिया। तो जैसे भारत के अंदर में जो तथागत से प्रेरित होकर सम्राट अशोक ने बहुत सारे पशुओं के लिए अस्पताल खुलवाए, पेड़ लगवाए, पानी के लिए नहर बनवाए, और उसके साथ साथ में जो उस समय लेखन पद्धति तो बहुत कम थी, लेकिन उन्होंने पत्थरों के ऊपर में जो तथागत के वाक्य उसको उकेर के रखा, और उसके कारण वो धम्म जीवित रहा। तो कहने का मतलब है कि जो ये जो दान देने वाले जो लोग हैं, वो क्या अच्छे उदार रूपी होने, उदारता वाले होना, ये एक बहुत अच्छी बात है, एक अच्छी बात है। तो ये तथागत कहते हैं। और फिर बात आती है महत्वपूर्ण, प्रज्ञावान, विजडमवान, सही गलत का पता करना है ना। तो प्रज्ञा कैसे प्राप्त होगी? प्रज्ञा प्राप्त होगी सही और गलत को जान लेने में। तो गृहस्थ का जो लोभ से ग्रसित मन हो जाता है, लालच से हो जाता है वशीभूत, है ना, द्वेष से वशीभूत हो जाता है, आलस से वशीभूत उसका चित्त हो जाता है, तंद्रा से वशीभूत उसका चित्त हो जाता है। तो चित्त की जो व्यग्रता है, वशीभूत होना है, और उस वशीभूत होने के कारण वो पाप कर्म करता है, गलत काम करता है। तो उसे नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि फलस्वरूप न सुख की प्राप्ति होगी न सम्मान की। तो प्रज्ञा का क्या मतलब है? प्रज्ञा का मतलब है कि एक तो मन लोभ से वशीभूत नहीं हो, मन आपके कंट्रोल में रहे, और लालच से वशीभूत नहीं हो। लालच यानी किसी के हड़पने कि भाई बस बगैर कुछ करे हड़प लो। जैसे आजकल देखते हैं ना कि कुछ लोग जैसे भारतीय पुरातत्व के अंतर्गत निकले हुए जो तथागत के अवशेषों को व्यापारिक ढंग से उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो जो उनकी आनापान ध्यान साधना वाली जो मूर्ति है उसको ही देवी बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग उसको शंकर बनाने की कोशिश करते हैं, उनके चैत्य को शंकर बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये इस प्रकार मिटाने का कार्य धंधे के लिए बंद होना चाहिए। ये क्या है? लालच के कारण लोग करते हैं कि उनके मन में कहीं न कहीं व्यवसायिक लालच है। कुछ लोग जैसे सरकारी कंपनियों को अपने दोस्तों को बेचते हैं राजनेता बन के, तो ये भी एक लालच की भावना है कि भाई हमको तो कुछ भी नहीं, हमको तो नहीं चाहिए, लेकिन वो तो हम बेच रहे हैं, लेकिन उसमें उनकी पार्टनरशिप हो सकती है ना। लेकिन ये जो भी कुछ करते हैं अगर जनता के उपयोग के लिए नहीं है, जनता के दुरुपयोग के लिए, तो लालच की भावना है। तो तथागत कहते हैं कि लालच से वशीभूत नहीं होना है, द्वेष से वशीभूत नहीं। लोग जैसे किसी का अच्छा हो रहा है उसके प्रति द्वेष करना शुरू करेंगे, द्वेष नहीं पालना है। अच्छाई के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए खुश होना चाहिए। लोग कोई तरक्की कर रहे हैं तो उस तरक्की के अंदर आनंद आपको भी मनाना चाहिए, ताकि वो आनंद मनाएंगे तो वो भी बोलेंगे कि हाँ यार, ये आदमी देखो मेरे तरक्की में खुश हुआ है। तो द्वेष की भावना नहीं पालना चाहिए और आलस्य रहित होना चाहिए, क्योंकि आदमी को लगता है कि बगैर कुछ करे सब कुछ मिल जाए, आराम से पड़ा रहे घर में, कुछ काम नहीं करने को मिले। तो अपने को एक्टिव करना है, अच्छा व्यवसाय करने के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए अपने को एक्टिव करना है। आलस्य से दूर भगना है, तंद्रा से दूर भगना है। तंद्रा यानी सोते सोते रहते हैं, 4-6 घंटे की नींद ठीक है, लेकिन पता चला दिन में भी सो रहे, रात में भी सो रहे, तंद्रा है, आलस्य में पड़े हैं, तंद्रा में पड़े। तो तंद्रा के वशीभूत नहीं रहना है। चित्त उसका व्यग्र हो जाता है कि क्रोध आ जाना, इससे भी नहीं रहना, उससे वशीभूत नहीं रहना है। और पाप कर्म नहीं करना है, पाप कर्म में गलत अकुशल कार्य नहीं करना है। तो जो करना है वही करना है, जो नहीं करना है वो नहीं करना है। तो अगर गलत करेंगे तो उससे सुख की प्राप्ति नहीं होगी और न सम्मान की प्राप्ति होगी। तो प्रज्ञा का मतलब क्या है? प्रज्ञा का मतलब ये गलत जो भावना है इसको नष्ट करना अपने अंदर से, और अपने को शुद्ध करना और अच्छे कार्य के लिए अपने को लगाना, ये प्रज्ञा का कार्य है। तो विजडम होना ये बहुत ज़रूरी है। तो आप तथागत के ऊपर अगर श्रद्धा है, आपकी श्रद्धा अगर निर्माण हो जाती है, तथागत के धम्म पर आपकी श्रद्धा निर्माण हो जाती है कि तथागत अरहंत सम्यक संबुद्ध है, उन्होंने धम्म व्याख्यात किया है, फिर आप अपना आचरण ठीक करते हो, फिर आप उदारता रूपी दान के इसमें आगे आते हो, फिर आपको प्रज्ञा मिलती है। तो
फिर आगे क्या है कि ये जो लोभ, लालच, द्वेष, आलस, तंद्रा, ये चित्त की अस्थिरता, संशय, लुप्तता, ये क्या है? ये चित्त के धब्बे हैं, मतलब चित्त की कलुषता है। तो चित्त कलुष जो गृहस्थ अपने इस कलुषता ने कालिक को मुक्त करता है, कालिक को जब मुक्त करता है चित्त के अंदर से, तब क्या होता है? वो बड़ा प्रज्ञावान हो जाता है, मतलब बहुत बड़ा प्रज्ञावान हो जाता है, विद्वान हो जाता है वो, है ना। वो अलग से ही दिखेगा, मतलब जैसे हीरा मानिक एक, और सारी ये जो है इसमें जो एक नग है, मान के चलिए कि अपना डायमंड अलग ही चमकता है, तो ये अलग ही चमकेगा। जो सभा में जाए, कहीं पे भी जाए, तो उसके वाणी के अंदर जो तेज तर्रारपन आ जाएगा, जो सच्चाई आ जाएगी, उसके कारण कई लोगों के जीवन में बदलाव आना चालू हो जाएगा। तो ये अलग ही पृथक ही दिखेगा। उसकी बुद्धि निर्मल हो जाएगी, निर्मल यानी शुद्ध हो जाएगी, वो लोगों के कल्याण में लग जाएगा। उसको लगेगा कि कितने लोगों का मैं कल्याण करूं, और वो ज्ञानी हो जाएगा, वो ज्ञानी हो जाएगा। इसीलिए इस प्रकार जो बड़े परिश्रम से धन कमाएगा, मेहनत से धन कमाएगा, पसीना बहाकर धन कमाएगा, तो इस प्रकार अच्छा बन के जो धन कमाएगा, धन का सदुपयोग करेगा, तो ये बड़े अच्छे का काम है। तो जो गृहस्थ ऐसा करेगा, वो सुखी और आनंदित हो जाएगा, और अपने आप को आनंदित करेगा, अपने आप को आनंदित करेगा, अपने माता पिता को भी आनंदित करेगा, अपने स्त्री बच्चों को भी आनंदित करेगा, अपने नौकर जो चाकर है उनको भी आनंदित करेगा, दोस्तों के साथ खुशी मनाएगा, और आनंदित करके जीवन जिएगा, और आनंद मग्न रह के इस संसार के अंदर में अपना बहुत अच्छा जीवन जिएगा। तो तथागत के सम्यक आजीविका का जो लास्ट अर्थ है वो यही है कि आपका जीवन आनंदित हो, आपका जीवन आनंदित हो, आप सत्पथ पर चले। तो सम्यक आजीविका पर मुझे ऐसा लगता है कि इससे अच्छी व्याख्या क्या हो सकती है, कि इससे अच्छी व्याख्या क्या हो सकती है सम्यक आजीविका की, कि सम्यक आजीविका धम्म का एक बहुत बड़ा अंग है। तो आपको एक कुशल व्यापारी बनना है, बहुत अच्छा बनना है, लेकिन उसके लिए आपको अपने बेसिक ठीक करने हैं, आपको अपने बेसिक ठीक करने हैं। आपको असंतुलित वाली जीवन पद्धति नहीं जीनी है, असंतुलित वाली जीवन पद्धति नहीं जीनी है, आपको बहुत अच्छी जीवन पद्धति जीनी है। और चारों तरफ से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, वाचिक रूप से, और स्वास्थ्य के रूप से, सभी तरीके से, पारिवारिक रूप से, आपके नाते, रिश्तेदार, समाज, इन सबको आप आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और बहुत उदारता से दान देंगे, बहुत अमीर बनेंगे, बहुत अच्छे बनेंगे, और अच्छे बन के आप अपने आप को, अपने आलस्य को, अपने तंद्रा को, अपने इसको दूर करके एक प्रज्ञा वाले होंगे, ज्ञानवान होंगे, आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति बनेंगे, और एक अच्छा व्यक्ति बन के आप इस जीवन को, आपकी आने की जो आपका जीवन जो आपको मिला है, उस जीवन का आप सदुपयोग करेंगे, और सदुपयोग करके तथागत धम्म के प्रचार प्रसार में अपना योगदान देंगे, तथागत के धम्म प्रचार प्रसार के लिए दान देंगे, सहयोग करेंगे। इसी अच्छी भावना के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।